स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ की फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बेसिक्स और कुछ रूल बताए हैं वो नहीं देखी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख के आओ। अगर आपके बेसिक्स और रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 24x लेस देन 100 when x is a natural number when x is an integer। तो इसको कैसे करना है, आपने अगर अच्छे से रूल सीखे हैं तो आपको पता है 24x लेस देन 100। 24 अब पॉजिटिव नंबर है, इसको हम दूसरी साइड पर ले जा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 100/24। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सो कितना आ गया 25/6। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 4.1। मतलब क्या है, x इज़ लेस देन 4.1। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो हमारा क्वेश्चन में क्या है, x इज़ लेस देन 4.1। अब 4.1 से छोटा नंबर कौन, नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 1, 2, 3, 4। 1 से हम पीछे नहीं जा सकते क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने इसको ऐसे करली ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 2 4, 1 2 3 4। बट स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और इंटरवल का मतलब क्या होता है कि x 1 और 4 के बीच में है, 1 और 4 भी हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है, x 1 और 4 भी हो सकता है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंटरवल का मतलब होता है कि 1 और 4 के बीच में सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं, 2 और 3। बट इंटरवल का क्या मतलब होता है कि सारे नंबर्स 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन। तो ये सभी नंबर्स काउंट होंगे। मतलब 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स मैनी नंबर्स हैं। बट हमारे पास इंटरवल x कौन सा है, नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 और 4 के बीच में 2 और 3 होते हैं। सो इसको हम हमेशा, जब भी हमारे पास x नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या होल नंबर होगा, तो उसको हम करली ब्रैकेट में ही शो करेंगे, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, फुल नंबर्स। 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या है, x इज एन इंटीजर। अब आपको पता है x इज लेस देन 4.1। सो 4.1 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 4। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1, फिर 0, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 एंड सो ऑन। सो इसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में कॉमास। अब फिर वही बात, इसको मैंने इंटरवल में क्यों नहीं लिखा, इसको मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा। आप बोल सकते हो कि सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। सो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे काउंट हो जाएंगे, जैसे 1.1, 1.2, -1.1, -1.2। सो सारे नंबर्स काउंट हो जाएंगे जो रियल नंबर्स हैं। बट हमें कौन से चाहिए, इंटीजर्स। इसमें हमें फुल नंबर्स चाहिए, जैसे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मैंने अब पैटर्न दे दिया, -3 के बाद क्या आएगा, -4, -5 एंड सो ऑन। सो आज के बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी x नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर होगा तो हमेशा हम अपना आंसर जो है वो करली ब्रैकेट में देंगे। इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। करली ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये एक सेट है जिसमें ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं, बस 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12x ग्रेटर देन 30। अब इसमें चेंज क्या आया है, यहाँ पर प्लस नंबर था और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नंबर है। सो आप लिख लो -12x ग्रेटर देन 30। अगर आपने मेरे रूल्स वाली वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पता है कि जब भी हम, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हम 24 को उधर लेके गए थे, जब भी हम नेगेटिव नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव नंबर, स्पेसिफिक बोल रहा हूँ नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। दैट मीन्स अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँगा
तो इसका साइन किधर है, इधर को है, फेस इधर को है, तो इसका फेस किधर हो जाएगा, दूसरी साइड पर, यानी 30/-12। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर 15, यहाँ पर -6 और सॉल्व कर लो, सो 5, सो -2। सो कितना आंसर आ गया, -5/2, यानी कि x लेस देन -5/2। तो इसको आप लिख सकते हो x लेस देन -2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, मतलब 2.5। सो x क्या है, लेस देन -2.5, और x फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है, -2.5, इसको ऊपर नंबर लाइन बना लो। सपोज़ यहाँ पर 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कितना है, -1 -2 -3, तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर होगा, मतलब ये क्या होगा, 2.5। अब 2.5 से कम नंबर, अब जब भी हम 2.5 से मतलब कम, x -2.5 से कम है, मतलब वो इस साइड और जाएगा। सो अगर हमारा नंबर कम है, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा नंबर लाइन पर, और यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। और ये कोई भी नंबर नेचुरल नंबर में होता ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4। सो मतलब नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होते नहीं हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो नंबर, इसको आप ऐसे लिख लो, नो नेचुरल नंबर लेस देन -2.5, दैट मीन्स नो सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो -2.5 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, x इज़ एन इंटीजर, x क्या है, इंटीजर। अब हमारी नंबर लाइन पे हम फिर आते हैं, x लेस देन -2.5। अब -2.5 से छोटे नंबर कौन से होंगे, -3, फिर -4, फिर -5 एंड सो ऑन। सो हम क्या लिखेंगे, -2.5 से छोटा नंबर है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, बच्चे लिख देते हैं -2, आपको ध्यान रखना नंबर लाइन बना लेनी है जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो। सो -2 -3 के बीच में क्या है, -2.5, और कम है, कम मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है नंबर लाइन पे। जब भी हमें ज़्यादा पर जाना हो, मतलब -2.5 से ग्रेटर पे जाना हो, तो हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं इंक्रीज़ करने के लिए, और जब भी हमें नंबर से कम आना हो, मतलब -2.5 से हमें पीछे आना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सो पहला नंबर कौन सा आएगा, -3। सो -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, तो बीच में क्या डाल दो, कॉमर्स। सो हमारा आंसर कितना आ गया, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब फिर वही बात, मैंने इसको करली ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि इसको मैं इंटरवल में नहीं लिख सकता। इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर में हमेशा हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें फुल नंबर्स होते हैं, मतलब -3 के बाद -4, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज़ एन इंटीजर, x इज़ अ रियल नंबर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, 5x - 3 लेस देन 7। आपको पता है कि माइनस वाले नंबर्स को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, इनक्वालिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 7 + 3, सो कितना आंसर आया, 5x लेस देन 10। अब आपको ये भी पता है कि ये 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो 10/5 कितना आ गया, 2, दैट मीन्स हमारे पास कितना आ गया, x लेस देन 2। अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, x इज़ एन इंटीजर। अब इसको ध्यान से करना, अब x क्या है, लेस देन 2, x क्या है, लेस देन 2। हम इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे। सो 0, ये 1, ये 2। सो यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमारा x 2 से क्या है, कम है, मतलब इधर को हमने जाना है, कम मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। अब 2 से कम, अब 2 के बाद कौन सा, 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, 1, पहला इंटीजर कौन सा होगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन।
तो आप करली ब्रैकेट डाल दो क्योंकि ये इंटीजर है, बीच में कॉमर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है, अब इसको ध्यान से करना, x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर है, अब इसको मैं इंटरवल में लिखूंगा क्योंकि रियल नंबर में सभी नंबर काउंट होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल। सब देखो x क्या है लेस देन 2। अब नंबर में फिर आते हैं हम, लेस देन 2 मतलब 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना। अगर मतलब हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर मुझे 2 को इंक्लूड नहीं करना तो मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट डालूंगा, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है 2 को इंक्लूड नहीं किया, और इसका क्या मतलब है कि मैंने 2 को इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पर लेस देन 2 है, यहाँ पर अगर इक्वल होता है, अब देखो यहाँ पर x लेस देन 2 है तो मैं क्या लिखूँगा लेस देन 2 मतलब 2 से सारे छोटे नंबर मैं इसमें काउंट कर लूँगा। 2 कोई भी नंबर, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट्स में हो, सभी नंबर इसमें काउंट होंगे हमारे इंटरवल में। तो हमारा इंटरवल, और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम राउंड ब्रैकेट ही डालते हैं, मतलब ओपन इंटरवल ही रहेगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आएगा -∞ to 2, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। अब आपको समझा देता हूँ, सपोज़ हमारा आंसर ऐसा होता है लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्या लिखते -∞ to 2, इसके आगे राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी के आगे हम राउंड ब्रैकेट डालते हैं, और यहाँ पर क्लोज क्योंकि मैंने 2 को इंक्लूड करना है। यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, बिल्कुल लास्ट जैसा ही है, बट हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आता है। सो 3x + 8 ग्रेटर देन 2। अब आपको पता है कि आप प्लस और माइनस वाले नंबर इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। सो 3x ग्रेटर देन 2 - 8, सो 3x ग्रेटर देन -6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है 3 से डिवाइड। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर नेगेटिव है और मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, नहीं, क्योंकि मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ +3 से। सो x ग्रेटर देन -6/3, तो कितना आंसर आएगा x ग्रेटर देन -2। सो फर्स्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट क्या आपको क्वेश्चन पूछा हमें, x इज़ एन इंटीजर है। फिर नंबर लाइन पे हम आते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं हम, ऐसा करते हैं। सो 0 है या -2, -1 -2 -3, यहाँ पर है हमारा नंबर। अब क्या है x ग्रेटर देन -2 मतलब x -2 से बड़ा है, और बड़े नंबर किधर होते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा -2 के बाद पहला -1। -2 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो हम -2 को इंक्लूड करते। अब हम क्या लिखेंगे -1 क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे जाना है, उसके बाद 0 आएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इसको किस में लिखेंगे हम करली ब्रैकेट में, क्योंकि करली ब्रैकेट में क्या होता है फुल नंबर्स को हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, x इज़ अ रियल नंबर। अब x क्या है इसमें रियल नंबर। अब x क्या है ग्रेटर देन -2। फिर हम नंबर लाइन पर आते हैं, x -2 से ग्रेटर है, और फिर वही बात कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम -2 को इंक्लूड तो नहीं करेंगे। अब हमें जाना किधर है राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पर -1, सो कौन से नंबर आएंगे प्लस इन्फिनिटी वाले, और इन्फिनिटी के आगे हमेशा क्या डालते हैं हम राउंड ब्रैकेट। तो कितना इंटरवल आएगा हमारा -2 से इन्फिनिटी तक। अब -2 के आगे क्या आएगी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब इस क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया कि x नेचुरल है, इंटीजर है, होल नंबर है या रियल नंबर है। सो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सॉल्व फॉर x और हमें स्टेटमेंट दी है, दैट मीन्स उन्होंने x के बारे में हमें स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया। इसका क्या मतलब है, उस केस में हम हमेशा x को रियल नंबर ही सपोज करेंगे। अगर x के बारे में कुछ भी हमें स्पेसिफिक मतलब नहीं दिया कि वो नेचुरल है, इंटीजर है या होल नंबर है, उसमें हम क्या करेंगे x को क्या सपोज करेंगे रियल नंबर। सो इसको ऐसा करो, आप सॉल्व कर लो, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। 4x को उधर ले जाओ, 7 को इधर। सो 7 - 3 क्योंकि हम
इनक्वालिटी में प्लस और माइनस बोथ साइड कर सकते हैं। सो 4x उधर इधर आ गया। सो -4 लेस देन 2x। सो इसको ऐसा करो, आप ऐसा लिख लो 2x ग्रेटर देन -4। 2x की और फेस खुला ही है, सो यहाँ पर भी फेस खुला ही है। सो अब क्या करना है, डिवाइड। पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो इनक्वालिटी को कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो कितना आ गया, x ग्रेटर देन -2। अभी हमने लास्ट में भी किया था x ग्रेटर देन -2, और x को हम क्या सपोज कर रहे हैं, रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो -2 से बड़े नंबर, मतलब -2 को इंक्लूड हमें नहीं करना से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि x क्या है, हमारा रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। अब देखो स्टूडेंट, इसको कैसे करना है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। हम xy टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे, -7 + 1 ग्रेटर देन 5x। अब 3x को आप इधर ले जाओ, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड प्लस और माइनस कर सकते हैं, इसलिए हम टर्म्स को भी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स क्या हैं, प्लस और माइनस में। तो यहाँ कितना आ गया, -6 ग्रेटर देन 5x - 3x 2x। तो अब ऐसा करो, अब हमें क्या करना है, अब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। सो 2 से आप डिवाइड कर लो। अब 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए इनइक्वालिटी के साइन को कोई भी चेंज, तो इसलिए क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, -3 ग्रेटर देन x, मतलब x इज़ लेस देन -3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज़ लेस देन -3। इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ -1 -2 -3। अब हमारा नंबर क्या है, -3 से छोटा, सो -3 यहाँ पर है। सो -3 से छोटे नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी। और इसमें x का कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है, तो दैट मीन्स हम x को रियल नंबर सपोज करेंगे, और इसका आंसर कितना आएगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, -इन्फिनिटी अप टू -3, और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू है 2 × x - 3। सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आंसर आएगा, 3x - 3। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2x - 6। अब क्या करेंगे, हम x y टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। सो 3x - 2x, यहाँ पर कितना है, -6, ये उधर जा कितना बन गया, +3, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, x लेस देन इक्वल टू -3। सो सेम आंसर ये आया हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसे। यहाँ पर कितना था, लेस देन -3, और यहाँ पर कितना है, लेस देन इक्वल टू -3। सो अब क्या करेंगे, अब -3 से अभी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। सो -इन्फिनिटी टू -3। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लेस देन -3, तो ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या, लेस देन इक्वल टू, तो हम -3 को इंक्लूड करेंगे, तो हमारा कितना आंसर आएगा, -इन्फिनिटी टू -3 क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन मोस्टली एक जैसे ही हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बिलीव मी ये सभी क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। सो क्या करेंगे आप, 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे। ये -2x इधर कितना बन गया, +2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 6 है, उधर जा कितना बन गया, -6। यहाँ पर कितना आएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अब यहाँ पर कितना है, -x, अब यहाँ पर कितना है, -4। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बताया कि अगर -x इज इक्वल टू -4 हो, मतलब ये इक्वेशन है, तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ माइनस काट देते और x की वैल्यू कितनी आती थी, 4। बट यहाँ पर क्या है, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अगर यहाँ पर हम कट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज ये है, ये क्वेश्चन था हमारा, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। बेसिकली हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब ये कितना बन गया, +x -1 × x, और ये कितना बन गया, +4, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बोथ साइड माइनस को कट करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। सो पहले इसका फेस इधर था, अब उसका फेस किधर है, 4 की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है,
x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो फिर हम नंबर लाइन पर आते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ 4 है, तो यहाँ पर अगर 4 है तो x क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। सो ये 4 अब लेस देन इक्वल टू 4 मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। सो अब लिख दो माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। अब 4 इक्वल है, 4 इंक्लूड है, तो क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। अब देखो इनक्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं। आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर कितना आएगा, 6x, x इंटू 6, 2 3 सा 3x, 3 2 सा यहाँ पर कितना आएगा 2x लेस देन 11। 6 3 9 11, 11x बाई 6 लेस देन 11। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करो, x लेस देन 11। अब 6 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर कितना है, 11। अब 11 से मैंने डिवाइड भी कर दिया इसको, 11 इधर आ गया, 6 ऊपर चला गया, और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं इसलिए मैंने एक ही स्टेप में कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। सो दोनों कट हो गए। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज़ लेस देन 6। तो फिर हम अपनी नंबर लाइन पर आते हैं, x इज़ लेस देन 6। यहाँ पर कितना है 5, यहाँ पर कितना है 6। अब हमारे पास क्या है कि x इज़ लेस देन 6, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड ही जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और लेस देन 6 है, 6 मतलब इंक्लूड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट।